अप्रैल की कोलकाता की उमस में इतना लंबा रोड शो करना कोई अल्ट्रा मैराथन से कम नहीं है। ये तो आपकी खूब वो एक्सरसाइज हो रही है। आदत है, ये आदत है। मैं पहली बार पार्षद चुना है 1995 में और मैं पहली बार एमएलए जीता है 2006 से। मैं 2006 का एमएलए जीतने का बाद जो एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट था फार्मर्स का, उसमें शुरू किया नंदीग्राम से। तो इसलिए मेरा ये आदत है। मेरा पार्टी में मुझे मेरा ऊपर भरोसा रखा है और मैं जो पार्टी का जो जिम्मेदारी और बंगाल के जनता का जो सोच उसको पूरा करने के लिए काम करूंगा, काम कर रहा हूँ। मैंने बाहर से देख रहा हूँ कि काफ़ी चेंज आ गया पिछले इलेक्शन से अब में आप में। एक तो आपके आंसर्स लंबे लंबे हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया और लोगों के साथ शायद इस पार्टी में रहते हुए कनेक्ट भी। हाँ, मैं देखिए, मैं 6 साल बीजेपी में हूँ। माननीय अमित शाह जी मुझे ज्वाइन कराया। मोदी जी का मार्गदर्शन में बीजेपी एक अनुशासित, एक श्रृंखलित पार्टी है। उनका पार्टी का जो संगठनात्मक जो गाइडलाइन है, पार्टी का जो निर्देश है, उसको पालन करते हुए और बीच बीच में अमित शाह जी मुझे बहुत गाइड भी करता है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष था जेपी नड्डा जी, उसका बाद नितिन नवीन जी, वो लोग भी मुझे प्यार करता है। बंगाल में प्रदेश इकाई का साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, वर्किंग एडजस्टमेंट है, हम लोग एक साथ काम कर रहा है। नहीं, आपकी दिल्ली से कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, पर जो लोकल यूनिट है उसमें जो पुराने ओल्ड टाइमर्स हैं, खासतौर से आरएसएस से, उसमें एक तबका अभी भी है जो कि फुली एडजस्टेड नहीं है। उसको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने आके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया। नहीं, ये आपका सोच है। मेरा सवाल है। नहीं, सवाल तो नहीं है, सवाल तो जमीनी हकीकत नहीं है। अच्छा, आप वो जो विचार परिवार का जो है, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व को बचाने के लिए काम कर रहा है, उसको हर कार्यकर्ता को पूछ लीजिए, पूछने का बाद मुझे सवाल कीजिए। और मैं ज़्यादा संगठन में इंटरफेयर नहीं करता। संगठन जो जिम्मेदारी देता है, जो प्रोग्राम बनाता है, वो उसमें मैं 100% मेरा जितना भी है, मेरा लिमिटेशन सब देकर मैं काम करता हूँ। ये मीडिया का कैंपेन है, ज़मीनी हकीकत नहीं है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आए थे, उनसे मेरी ब्रेकफास्ट पे मुलाकात हुई, तो उनको काफ़ी चिंता है कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का इशू, बांग्लादेशी सिटीजन्स का इशू एक तरीके से उनके विचार में मिसयूज़ हो रहा है इस इलेक्शन में। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो बांग्लादेश को या बांग्लादेश की नई सरकार को, शुभेंदु अधिकारी, आपका क्या मैसेज? देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स का बारी में मैं एक प्रांत की बीजेपी छोटा कार्यकर्ता हूँ, 2 सीट में प्रत्याशी हूँ, नेता विपक्ष हूँ। देश का बारे में सोचने का काम देश की सरकार करेगी, हमारी सरकार है। जयशंकर जी बहुत एमिनेंट, पॉपुलर, एबल फॉरेन मिनिस्टर है, बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो लोग को आप पूछ लीजिए। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू पीड़न हो रहा है, हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए हिंदू पलायन अभी भी हो रहा है, जिस तरीके से बंगाली संस्कृति ख़त्म करके वहाँ जमात और रेडिकल संस्कृति, खास करके अरबी संस्कृति लाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए चिंता का बात है। बंगाल में जो 600 किलोमीटर एरिया फेंसिंग नहीं हुआ है ड्यू टू ममता बनर्जी, शी इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लैंड टू दी एमएलए और बीएसएफ, ये चिंता का बात है। कुछ दिन पहले चुनाव डिक्लेयर के पहले ऑनरेबल अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने बैरकपुर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने एकदम बता दिया, ये हाईकोर्ट में ऑर्डर हुआ है 31 मार्च के अंदर लैंड प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी लैंड नहीं देगा। मैं अभी से बोल रहा हूँ, ये मेरा बात है, गृह मंत्री का बात है।
उन्होंने बताया बीजेपी का जो सरकार बनेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो 45 दिन के अंदर ज़मीन दे देगा और फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। पर आपने ममता का काउंटर अटैक सुना होगा, वो कहती हैं कि भाई इलीगल इमिग्रेशन रोकना सेंट्रल फोर्सेस की, सीआरपीएफ की, बीएसएफ की जिम्मेदारी है, आप नहीं अपना काम कर पा रहे। वो कह रही हैं कि आप उसको ब्लेम करें। अरे लैंड किस कोर्स को देना पड़ेगा? ये देश का कानून किसका है? 1894 का लैंड एक्विजिशन किसका पास है? स्टेट का पास है, कलेक्टर का पास, डीएम का पास। डीएम किसका कंट्रोल में? ये तो राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री था तब से खत लिख रहा है। हमारी गृह सचिव गोविंद मोहन जी ने 8 बार आया, खुद अमित शाह जी ने सेक्रेटेरिएट में जाकर रिक्वेस्ट किया ममता जी, खुद 2023 में। सुनने वाला नहीं है, नहीं देगा, वोट बैंक की लालच से। आपने बताया कि आप हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हो। इसी से जुड़ा मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश की, बंगाल की इतनी बड़ी जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, अगर आपकी सरकार बनती है, आपकी पार्टी पावर में आती है, तो उस माइनॉरिटी को आपका क्या मैसेज उसमें नहीं है? मैसेज कुछ नहीं है। मोदी जी साहब मीटिंग में बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है, कर भी रहा है, सबका साथ सबका विकास। जो भारतीय है वो हिंदी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, टीएमसी हो सकता है, बीजेपी हो सकता है, सबके लिए बराबर काम मोदी जी कर रहा है। यहाँ का कैंपेन का लीड नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। उन्होंने आपने खुद बताया मैं गारंटर हूँ, उन्होंने बताया बंगाल का गौरव को मैं वापस लाऊंगा, मैं गारंटर हूँ। इसलिए 21 राज्य में अल्पसंख्यक, खास करके मुसलमान, जिस तरीके से है, उनको एजुकेशन मिल रहा है, सोशल वेलफेयर स्कीम मिल रहा है, उनको अपने रिलीजियस परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। ये भी 20-21 स्टेट में तो एनडीए है, बीजेपी एनडीए मिला के। यहाँ भी जिस तरीके से दूसरा प्रदेश में एनडीए बीजेपी सरकार चल रहा है, यहाँ भी इस तरीके से चलेगा। नेता तो नरेंद्र मोदी जी है, उनका गाइडलाइन तो सब चीफ मिनिस्टर को, सब बीजेपी शासित राज्यों को स्वीकार करते हुए करना चाहिए। और वो तो एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी भी है, इसलिए उन लोग को चिंता का बात नहीं है। हमारी लड़ाई घुसपैठिया के खिलाफ है। बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया, रोहिंग्या, ये नहीं रहेगा। इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने कई सारे अधिकारियों को हर डिस्ट्रिक्ट में चेंज किया है। उससे टीएमसी और ईसी के बीच में एकदम टाइज में ब्रेकडाउन हो गया, बहुत खटास आ गई रिश्तों में। यहाँ तक वो कह रहे हैं कि आप, ईसी आपकी एलाय है, कि बीजेपी प्लस इलेक्शन कमीशन मिलकर टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन? टीएमसी का ये पूरा आपका, उन्होंने जिस तरीके से चुनाव करता है, यहाँ एक सीओ था आरिज अफ्ताब, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से रीग और इलेक्शन मशीनरी को मिसयूज करता है, अभी इलेक्शन कमीशन सब सोच के पोस्ट पोल वायलेंस से लेकर जिस तरीके से लास्ट लोकसभा चुनाव में 7 चरण में चुनाव हुआ, 4000 करके सीसीटीवी कैमरा 2-4 घंटा नॉन फंक्शनिंग था। सब जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एक्सपीरियंस है, 57 पीपल आफ्टर इलेक्शन ब्रूटली किल्ड बाय दी टीएमसी गुंड्स, सब मिला के ये चुनाव साफ सुथरा तरीके से करने का कोशिश कर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी, जिन्होंने छापा, रिगिंग, बूथ जैम और अपने मशीनरी को, पुलिस को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए सत्ता में है, उसको अंकुश लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना चालू कर दिया। शुजापुर में जो जुडिशियल ऑफिसर है, इंक्लूडिंग 3 लेडीज ऑफिसर, उनके साथ जो व्यवहार टीएमसी का एक राज्य मंत्री साबिना यास्मीन का नेतृत्व में हुआ, इसका बात आपको क्या सबूत चाहिए? बंगाल में क्या हो रहा? वी डोंट वांट एनी फेवर, वी वांट फेयर इलेक्शन। शुभेंदु दा, इस कैंपेन में आप बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, आप नेता विपक्ष हैं, बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरे हैं। क्या ये माना जाए कि अगर आपकी पार्टी इस बार जीतती है, टीएमसी हारती है, तो मैं पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? क्या? अरे आपने सुना ही नहीं मेरा सवाल। नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ,
ये सब सवाल में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बीजेपी मोदी जी का नेतृत्व में ले रहा है, एक कलेक्टिव लीडरशिप काम कर रहा है। मुझे जो जिम्मेदारी दिया है, नंदीग्राम को तुम रखो, भवानीपुर में तुम उनका एरिया में जाकर उनको हराओ। बीजेपी ने मुझे शेड्यूल भेज रहा है, इस एरिया में तुमको जाना पड़ेगा। सुनील बंसल जी, भूपेंद्र यादव जी मुझे सब भेज रहा है। जो बात डायरेक्शन मिल रहा है मैं कर रहा हूँ। जो इंपोर्ट ज़मीन से आ रहा है उसका पार्टी का चुनाव प्रबंधक में जो है उसका साथ मैं दे रहा हूँ। और मेरा लीडर जिसका हाथ से मैं पताका लिया ना, अमित शाह जी गृह मंत्री, उनका साथ मैं फ्रीक्वेंट टच में रहता हूँ। उन्होंने भी मुझे कुछ काम दे रहा है। और तो सीएम होने की कोई बात हुई है? मनी ये सवाल तो उठता ही होगा, ये तो इम्पॉसिबल है किसी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो मोदी जी सेंट्रल लीडरशिप कोई बंगाली को बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार आपने नंदीग्राम में एक बहुत टाइट फाइट में ममता जी को हरा दिया था, लेकिन दक्षिण बंगाल, वो भी कोलकाता, भवानीपुर, ये उनका गढ़ है, 56,000 वोट से जीती थी। क्यों आए आप इतना बड़ा पंगा लेने के लिए? लूट के जीता है। अब देख लेना क्या होगा, अब देख लेना। नंदीग्राम में भी 2019 जब मैं बीजेपी में नहीं आया, तब लोकसभा में बीजेपी के साथ टीएमसी का अंतर था 71,000। वो सिर्फ बीजेपी का लीड नहीं था, वह 64,000 मुसलमान था। सब ममता का है 100%।